नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से ख़त्म चैनल में। दोस्तों, आज हम लॉस एंड प्रॉफिट का जो है पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पिछली बार हमने पार्ट वन पढ़ा था और हमारे दो टॉपिक जो हैं बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो गए हैं। पहला नंबर सिस्टम भी कंप्लीट है, दूसरा परसेंटेज भी बिल्कुल कंप्लीट है। दोस्तों, दोनों टॉपिक जो है बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करवाए और इनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको आप जाके देखिए। सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलेंगे और उनको देखिए और अपने तैयारी को जो है दोस्तों मजबूत बनाइए। ठीक है, अब हम जो लॉस एंड प्रॉफिट का सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपये है तथा लाभ 15% है तो कुल लाभ क्या होगा। हमसे लाभ पूछा गया है, 928 रुपये क्रय मूल्य है तो 15% लाभ कितना होगा दोस्तों। 928 का 15% कितना हो जाएगा दोस्तों। काट दो दोस्तों, काटो मत। अगर हम काट देंगे ना तो फिर हमारे पास में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम 928 को 15 से गुणा कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट 100 का भाग देने में आसानी होगी, फिर डायरेक्ट हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब मैं 928 को 15 से गुणा कर देता हूँ। 928 को 15 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, असल के 1, 9 पंजे 45 और 1 46, गुणा ये ऐसे कैसे आ जाएगी 28 और 9, जोड़ दो 0, 8 और 4 12, 1 6 2 8 और 1 9 और 9 और 4 13। ठीक है दोस्तों, कितना आया हमारा 928 को 15 से गुणा किया तो कितना आया 13,920 आया दोस्तों। अब हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, दो छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 139.20 हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए हैं, जीडी के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। रोहन 275 रुपये प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है। यदि वह 16 टेबलों को 5,60 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहला ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे पहले ये बताओ दोस्तों कि वह 16 टेबलों को खरीदा कितने में। खरीदा कितने में दोस्तों, 16 टेबलों को खरीदा। एक टेबल का मूल्य कितना है दोस्तों 275। तो हमारे पास 16 टेबल कितने रुपए की आई, हम इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने से कितना आएगा दोस्तों 27। 275 को मैं 16 से गुणा कर देता हूँ। 6 पंजे 30, 3 7 छिकी 42 और 3 45, बच गए 4, 6 दूनी 12 और 4 16, गुणा 275। ठीक है, जोड़ दो 0 10 के बल्कि 1 14 1 3 और 1 4 44। कितने की आई दोस्तों 4400 रुपये की हमारे पास में क्या आई, वो टेबल हमने खरीदी। ठीक है, हमने बेची कितने में, खरीदी कितने में, खरीदी हमने 4400 रुपये में और बेची कितने में दोस्तों 5,060 रुपये में। 5,060 रुपये में हमने उसको बेच दी। अब मुझे बताओ दोस्तों, इन दोनों के ऊपर जो है हमें कितने का लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कितने का लाभ होगा 5,060 में 4400 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 4 गए 6 बच गए 660। कितना जाएगा दोस्तों 660। 660 इधर ध्यान से समझो दोस्तों कि जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी कितने का लाभ हुआ दोस्तों हमें 660 का, कितने के ऊपर हुआ तो 4400 के ऊपर हुआ। कितने के ऊपर हुआ 4400 के ऊपर हुआ। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 22 से 22 दूनी 44 और 22 ती
66, ऊपर कितना बच जाएगा 30, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों 15 बार। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 15%, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको समझिए। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? पहले मुझे ये बताओ दोस्तों, जब एक किताब की कीमत कितनी है 225 रुपये में हम किताब क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? खरीदी कितने की किताब, खरीदी कितने की दोस्तों 225 रुपये की। ठीक है, और हमने बेची कितने की 162 रुपये की हमने उस किताब को बेच दिया। ठीक है, कितने की बेची दोस्तों 162 रुपये की। अब जाहिर सी बात है कि 225 रुपये में तो हमने खरीदी और 162 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों उसको समझिए, घटा दो। 5 में से 2 गए, कितने बच गए 3, और 5 में से 2 गए, कितने गए दोस्तों 5 में से 12 में से 6 गए, कितने हो गए दोस्तों, तो 6 बच गए। ठीक है, तो 63, एक किताब के ऊपर कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों, हमें एक किताब के ऊपर 63 का नुकसान हो रहा है। हानि कितने की हो रही है दोस्तों? हानि हमें 63 रुपये की हो रही है। कितने के ऊपर हो रही है? एक किताब के ऊपर। तो हमारे पास में ऐसी 7 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं दोस्तों? ऐसी 7 किताबें हैं। तो 7 किताबों के ऊपर कितनी हानि होगी? तो हम इसको 7 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 ये 21, असर की 2, और 7 से की 42, और 2 44। तो हमें नुकसान कितने का हो जाएगा दोस्तों 7 किताबों के ऊपर? तो हमें 441 का हमें नुकसान हो जाएगा, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए दोस्तों, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ 20% है, तो बता दोगे विक्रय मूल्य? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फिर मैं बताओ, कमेंट में आंसर दो इसका आंसर दो कमेंट में। जो पहले आंसर देगा उसका मैं नाम लूँगा, और बोर्ड पे उसका नाम लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा इस क्वेश्चन, इसको समझिए। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 220 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, लाभ परसेंट दिया हुआ है। जब 100 रुपये की चीज़ को हम 20% लाभ यानी 120 में बेचेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है तो हम 100 इसको ऊपर रखेंगे, 120 बटे 100 गुणा में 220। ठीक है, अब आप पूछोगे सर 120 को ऊपर क्यों रखे, 100 को ऊपर क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, हम 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब काट दो, 1 0 से 1 0, इधर दोनों 0 कट जाएंगे। अब 22 को 12 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है दोस्तों? 22 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 22 को 12 से गुणा कर दो, 22 दूनी 44 गुणा 22 4 6 2 264। कितना जाएगा दोस्तों? 264, जो हमारे किस ऑप्शन में आ जाएगा? जो हमारे बी ऑप्शन में आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? इसको देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? देखिए दोस्तों, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर हमने रख दिया, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर का साइन हमने रख दिया। का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे ये बताओ। का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गुणा। का मतलब क्या होगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। जब गुणे में हो, बराबर में, और जब गुणे में संख्या दी हुई है तो दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो कहने का मतलब जो है, क्रय मूल्य का मान क्या जाएगा दोस्तों 12, और इस विक्रय मूल्य का मान क्या जाएगा दोस्तों, ये 15 जाएगा। कैसे, अब हम ये गुणे में हैं तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य का मान कितना जाएगा 15, और क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य का मान कितना जाएगा, क्रय मूल्य का मान, ये गुणे में इधर है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आया 12। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 12, और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों। तो हमने कोई भी चीज़, मान लो कि 12 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी और उसको हमने 15 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 3 का। 3 का ही तो लाभ होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 का जब हमें लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ, 12 के ऊपर हुआ, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे, प्रतिशत पूछा है। लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो प्रतिशत के लिए हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। काट दो दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 100 में 4 का भाग दे देंगे तो कितने बार चला जाएगा दोस्तों, ये 25 बार चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 25% लाभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लाभ भी दिया हुआ है और 25% हानि भी दी हुई है। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है यहाँ पे कि हमें 3 का लाभ हुआ है, तो आंसर भी हमें लाभ परसेंट में ही आएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पिछला क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। कैसे, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 80 का क्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ये वैल्यू गुणे में हो तो एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मान आ जाएगा वो क्या जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 80। क्या यही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। 50 रुपये में हमने खरीदा और 80 रुपये में उसको बेच दिया, तो हमें यहाँ से दोस्तों कितने का लाभ हुआ, 30 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 30 का लाभ। कितने का हुआ दोस्तों, 50 रुपये की वस्तु को हमने 80 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 30 का। तो ध्यान से दोस्तों देखो, 30 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ, 50 के ऊपर हुआ, और परसेंट के लिए गुणा में 100। काट दो दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर बच जाएंगे 20। अब 3 को 20 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यानी 60% हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने का लाभ होगा, कितने परसेंट लाभ होगा दोस्तों, 60% लाभ होगा, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। ओके दोस्तों, अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उसी तरीके का ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको एक बार ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, तो कैसे करना है इसको। 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको, 50 सेब का विक्रय मूल्य,
50 सेब का मतलब गुणा विक्रय मूल्य और 45 सेब के क्रय मूल्य 45 का क्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर हमने रख दिया। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे? तो वैल्यू इसमें अपोजिट हो जाएगी, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको देखिए। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो हमने वह वस्तु, वह सेब जो है 50 रुपये में खरीदे और 45 रुपये में बेच दिए। तो हमें यहाँ पे नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों? 5 का। कितने का नुकसान हो रहा है दोस्तों? हानि कितने की हो रही है यहाँ पे? 5 रुपये की। जब हानि 5 रुपये की हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है? 50 के ऊपर हो रही है, क्योंकि लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो 50 इधर लिख दूं और परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 दाए 50। तो यहाँ कितना बच गया दोस्तों? 10। और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 10। तो हमारे पास में 10% क्या आ जाएगी दोस्तों? हानि। हमें 10% की हानि होगी, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए हमें इस ए में भी लाभ परसेंट दिया है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करके जानी है दोस्तों। क्वेश्चन आपको गुमराह करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को कंठस्थ याद रखना दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। ये एग्जाम में बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसको देखिए, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये हमारे पास में ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? 1 रुपये में नींबू कितने खरीदता है? 2, यानी कि 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में कितने नींबू बेचता है दोस्तों? 5 नींबू बेचता है। ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों? ट्रिक से कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए कि पहले तो वस्तु को खरीदा जाएगा, पहले वस्तु को खरीदा जाएगा और फिर वस्तु को बेचा जाएगा, फिर वस्तु को बेचा जाएगा। पहले वस्तु को खरीदा जाएगा और फिर वस्तु को बेचा जाएगा। मुझे ये बताओ दोस्तों कि हम वस्तु को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको पहले वस्तु को खरीदेंगे, इस 1 को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना जाएगा? 5 एकम 5, और इसको इससे गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। कहने का मतलब दोस्तों, हमने 5 रुपये के खरीदे और 6 में बेच दिए, तो हमें लाभ कितने का हुआ? यहाँ पे हमें लाभ हुआ 1 रुपये का। ठीक है दोस्तों, हमें लाभ कितने का हुआ दोस्तों? 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ? 5 रुपये के ऊपर हुआ, और परसेंट के लिए गुणा 100 कर देंगे। कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो हम निकाल देंगे। कैसे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा 20% आंसर आ जाएगा। कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहले वस्तु को खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे। ठीक है, ये था ट्रिक विधि से। इसी क्वेश्चन को एक लॉजिक की तरीके से भी कर सकते हैं। आप कहो तो मैं उसको भी बता दूंगा, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, आगे बता दूंगा। अगर आप उसको समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। ठीक है, मिटा दो इसको। यदि आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो दोस्तों इसको कंफर्म कर लेना, इसको सीख करके उसको कंफर्म कर लेना। कैसे करोगे? एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। तो कैसे? पहले हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, खरीदा कितने में और बेचा कितने में? खरीदा कितने में दोस्तों? 10 रुपये में
5 संतरे खरीदा और 15 रुपये में कितने बेचा? 6 बेचा। 15 रुपये में कितने बचा दोस्तों? पहले हम वस्तु को खरीदेंगे और फिर हम उसको बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। इधर कितना जाएगा? 15 75। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? खरीदा कितने में? 60 में, और बेचा कितने में? 75 में। तो यहाँ कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? यहाँ लाभ हो रहा है हमें 15 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 15 का। जब हमें 15 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में था? 60 में, और परसेंट के लिए गुना 100। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब 15 एकम 15, 15 चौक 60, 100 में 4 का भाग दे देंगे। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 25 बार। तो हमें कितना परसेंट लाभ होगा? 25% जो है हमें लाभ होगा, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। कर लोगे दोस्तों? अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक को तो दोस्तों इस वीडियो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस पार्ट का भी ये जो लाभ हानि का सेकंड पार्ट चल रहा है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही हार्ड है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। क्या होता दोस्तों? 7.5% लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा? कैसे करेंगे दोस्तों? एक दुकानदार था, वह कुर्सी बेच रहा था। ठीक है, पछताने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, इसको ध्यान से समझना। कैसे? हानि कितनी हुई? 2.5%। और लाभ कितना हुआ दोस्तों? लाभ कमाना चाह रहा है 7.5%। ठीक है, अब हम यहाँ से इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7.5 और 2.5 10%। 10% अंतर हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है, हम तो कह रहे हैं 10% अंतर है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इसमें 100 रुपये का अंतर है। अब आप पूछोगे कि सर ये 10% कैसे आया? इन दोनों को जोड़ने से आया। जब पछताने वाला क्वेश्चन आपके सामने हो और लाभ एक वैल्यू लाभ की हो और एक वैल्यू आपकी हानि की हो, तो अब हम उसको जोड़ते हैं। कैसे? जब हम बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने पिछले वीडियो में समझा, परसेंटेज में भी हमने समझा कि जब 100 रुपये के ऊपर 5% की हानि होती है तो हम कितने पे पहुंचते हैं दोस्तों? 95 के ऊपर। ठीक है, और जब हमें 5% का लाभ होता है, जब हमें 5% का लाभ होता है, क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। इधर क्या हुई? हानि। जब हमें 5% की हानि होती है तो हम बात 95 के ऊपर करते हैं। जब हमें 5% का लाभ होता है तब हम 105 के ऊपर बात करते हैं। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? अब इन दोनों का अंतर आ जाएगा 10 आ जाएगा। नहीं आएगा? तो उसी प्रकार से ये सवाल, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब इधर लाभ हो रहा है, एक तरफ लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रही है, तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम जोड़ने से 10.5%, हम तो कह रहे हैं 10% है और क्वेश्चन कह रहा है नहीं 100 रुपये का अंतर है। तो हमारा 1% कितने का पड़ जाएगा दोस्तों? 100 में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमारा 1% की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 100 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 1000 आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों? उस वस्तु का क्रय मूल्य आया। ठीक है, ये क्या आया हमारे सामने? उस वस्तु का क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य उस वस्तु का, उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1000 रुपये। यानी उस कुर्सी को हमने कितने में खरीदी थी? 1000 रुपये में खरीदी थी। क्रय मूल्य हम इसलिए लेकर के आए क्योंकि 12.5% लाभ कमाने के लिए कह रहा है। तो लाभ कमाने के लाभ को कैसे निकालेंगे? जब हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे समझिए क्या लफड़ा है। ठीक है, अब 1000 रुपये की जो है वह कुर्सी है, इसको 12.5% लाभ
में बेचना है, 12.5% लाभ में बेचना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? इसको हम क्या करेंगे, 12.5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बताएंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8। कैसे आया, चलिए इसको भी समझाता हूँ। अब यहाँ पे हल करो, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/100, 25/2 और परसेंटेज लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। काट दो, 25 एकम 25 और 25 अंठे 200। इस तरीके से ये 1/8 हमारे सामने निकल करके आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। 12.5% का मतलब कितना होता है दोस्तों? फ्रैक्शन वैल्यू यानी साधन भिन्न में हम इसको बदलेंगे, कितना जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लाभ की बात हो रही है। जब 8 के ऊपर 1 का लाभ हो रहा है तो हम कहाँ पहुँचे दोस्तों? 9 के ऊपर। ठीक है, ये तो हमारा क्या जाएगा, क्रय मूल्य, और ये हमारा कितना जाएगा, विक्रय मूल्य। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों कि कितने रुपए में बेचना होगा, तो हमें विक्रय मूल्य हमें लाना होगा। तो विक्रय मूल्य लाने के लिए हम 9 को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य लाने के लिए हम 8 को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य, क्योंकि पूरा टॉपिक जो है लाभ हानि का वो क्रय मूल्य के ऊपर आधारित है। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होती है दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर होती है। ठीक है, अब काट दो दोस्तों, 8 एकम 8, बच गए 2 20, 8 दूनी 16, बच गए 4 0 40 और 8 पंजे 40। ठीक है, 125 को जब हम 9 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 9 पंजे 45, बच गए कितने, 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, बच गए असल लेगी कितने, 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11, 1100। उस वस्तु को, उस कुर्सी को हम कितने रुपए में बेचेंगे जिससे हमें 12.5% का लाभ होगा? तो हम उसको 1125 रुपये में बेचेंगे, तब हमें 12.5% का लाभ होगा, जो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे इतने स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इतने कमज़ोर नहीं है मैथ में, ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखना। एसएससी जीडी के पेपर को टारगेट बना करके तैयारी करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कमेंट में यस का मैसेज ज़रूर लिखना दोस्तों कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।